आप सभी बंधुओं को नर्मदे हर नमस्कार। सभी लोगों को इस समय हम मध्य प्रदेश के ज़िला सिवनी में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक रोड लगा हुआ है और हम लगभग 13 एकड़ ज़मीन दिखाने के लिए आए हुए हैं, जो कि 2 भागों में विभाजित है, लेकिन दोनों सड़क से लगी हुई है। 13 एकड़ जिसमें 9 एकड़ रकबा एक तरफ है और 3 एकड़ एक तरफ है। तो ये आप ब्लैक रोड देख रहे हैं। ज़मीन के हर बिंदु पर प्रकाश डालने के प्रयास किए जाएंगे। मैंने ये ज़मीन की तरफ कैमरा घुमा दिया है। ये जिस हिस्से में ये जो देख रहे हैं आप, सरसों लगी हुई है, जिसे आप राई भी बोलते हैं। ये पूरी ज़मीन का हिस्सा है। हम यहाँ से बेसिक भूखंड को दिखा देते हैं बाहर से, उसके बाद अंदर चलेंगे। ये रास्ता इसी तरह से थोड़ा चलते रहता है, लोगों की गहमा गहमी बनी रहती है। ये हमने पूरा घुमा दिया है। ये ज़मीन पीछे तक चली जाएगी। ये राई वाला हिस्सा ये पेड़ तक जाएगा, ये जो पेड़ दिख रहा है, और यहाँ से ये जो बड़ा पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ से अंदर की ओर जाएगी। ये पूरा राई वाला हिस्सा, सरसों वाला हिस्सा जो है, इसी ज़मीन का हिस्सा है। ये 9 एकड़ का हिस्सा है। अब हम यहाँ से पीछे चलते हैं, ज़मीन के अंदर इसकी मिट्टी दिखाएंगे कैसी मिट्टी है। ज़मीन से एक खेत बाद एक नाला लगा हुआ है, जंगली नाला है, जिससे आसपास के खेतों को पानी की पूर्ति हो जाती है। उसी से उपयोग में लाते हैं लोग बाग, अलग से कुछ नहीं कराते हैं, बोर वगैरह या कुआं ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार वाहनों का आना जाना यहाँ बना हुआ है, लोगों की गहमा गहमी बनी रहती है थोड़ी देर में, तो हलचल ज़रूरी है। और इसी ज़मीन के सामने एक छोटा सा बगीचा भी लगा रखा है लोगों ने। आगे सामने वाले किसान, इस ज़मीन के जस्ट सामने आप देखें, ये बगीचा लगा हुआ है। अमरूद है, आम है, वगैरह। तो चलिए अब हम ज़मीन के अंदर प्रवेश करते हैं और आगे की स्थिति देखते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी है। ये ज़मीन के सामने जो है राजस्व की ज़मीन पड़ी हुई है, सरकारी ज़मीन है, इससे कोई परेशानी नहीं है। ये भी राजस्व का लैंड है। तो यहाँ से जो है आगे वाले किसान इस ज़मीन से होके निकल जाते हैं, और ये ज़मीन आपकी सड़क के सामने है, समझ लो आप। बिजली की यदि बात करें तो ये बिजली की सुविधा है यहाँ पर, ये देखें। और यहाँ के किसानों ने लोगों की, जानवरों की जान जोखिम में डालने की पूरी सोच रखी है। खुला तार रखा है बिल्कुल, कब चिपक जाए आदमी कोई भरोसा नहीं। ये देखो, ये नाश हो जाए। टेप वेप तो लगा देने चाहिए यार इन लोगों के। यार कैसे आदमी मर जाए आदमी ऐसे में। तो ये देखें आप, इस ज़मीन की शुरू से ही काली मिट्टी लग गई है, और ज़मीन में बहुत सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सरसों की फसल लगा रखी है। ये मेरी छाती के ऊपर तक थोड़ा आ रही है, ये न छाती तक सरसों आ रही है। और इसके दाने आप देखें, बढ़िया दाने हुए हैं। बहुत उम्दा फसल है ये, आई है। तो बताया जाता है। अब पीछे कहाँ से निकले, ऐसे घूम के जाए सीधे जैसे। हाँ, ये फंस जाए अपन अंदर। मैं आपको बता दूं कि जब ये सरसों छोटी थी तो इस ज़मीन के मध्य तक मैं गया हूँ पूर्व में, और मैंने देखा है कि इस ज़मीन की बीच में भी काली मिट्टी है। लेकिन मैं पुनः पूरी ज़मीन देखने के हिसाब से यहाँ पर आ गया हूँ। और
ज़मीन को जल्द जल्द स्किप कर देने से क्या होता है, बीच की कुछ मुख्य बातें जो है छूट जाती हैं, अछूती रह जाती हैं। उसके लिए हमें आपको कॉल करना पड़ता है। इसलिए मैं बता दूं, इस ज़मीन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्टेट हाईवे मिलेगा आपको, है ना। 1.5 किलोमीटर हुई ना, 1.5 किलोमीटर पर आपको स्टेट हाईवे मिलेगा। और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको नर्मदा परिक्रमा पथ जो है मार्ग मिलेगा। नर्मदा परिक्रमा पथ जो है मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है इस ज़मीन से। गांव आपको ज़मीन के दोनों तरफ मिलेंगे। बेर आ गए हैं, सूखन भी लगी 1-2 तो अब गर्मी के सीज़न शुरू हो रहा है धीरे धीरे। इतने से आओ यार, ये यहाँ से ज़मीन के जस्ट बाजू से ये नाला गया हुआ है। अब हम ज़मीन की मेड़ से चलते हुए ज़मीन को दिखाएंगे। आओ, तो यहाँ से भी कुछ सीन दिखा देते हैं आपको। बहुत बढ़िया ज़मीन है, काली मिट्टी की है, गहरी काली मिट्टी है, गहराई लिए हुए है मिट्टी ज़मीन के अंदर। पानी वाली ज़मीन है ये। जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि कुछ एरिया या कुछ जगह चिन्हित करते हैं जहाँ पर वाटर लेवल सही रहता है, खजूर वजूर के झाड़ लगे रहते हैं। वहाँ पर ये सामने देख रहे हैं आप, कुछ पहचान होती है, तो यहाँ का वाटर लेवल अच्छा हो सकता है। ये देखें आप, इस तरह की मिट्टी है ज़मीन की, काली मिट्टी। तो हम ज़मीन के जितने भी हिस्से में आगे बढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ काली मिट्टी ही नज़र आ रही है। पत्थर बिल्कुल भी नहीं है ज़मीन पर। थोड़ा ऊपर नीचे है मिट्टी, ढलान लिए हुए है ज़मीन हल्का फुल्का, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप फसल देख रहे हैं। अब यहाँ से ये दूसरे किसान की ज़मीन लग गई है, जिसमें गेहूँ देखें आप कितनी बढ़िया लहलहा रही है और पक गई है, पकने लगी है। मध्य प्रदेश का ज़िला सिवनी है। तहसील मुख्यालय इस ज़मीन से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन की यदि बात करें तो रेलवे स्टेशन जो है यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने वहाँ से प्रारंभ किया था वीडियो बनाना, और इस तरह से ये घूमते हुए हम किनारे किनारे से चले आ रहे हैं। आप देखें कितनी ज़बरदस्त राई सरसों लगी हुई है इसमें, बहुत घनी और बहुत अच्छी आई है। मिट्टी इसके पीछे तरफ भी इसी तरह की है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पूरी ज़मीन की जो मिट्टी है काले है रंग की है, पत्थर अत्थर बिल्कुल नहीं है ज़मीन में। गांव ये यहाँ से लगा हुआ है, ये 9 एकड़ का रकबा है जिसे आप देख रहे हैं। तो ये हम अंतिम छोर में आ गए हैं ज़मीन के, और ये इस तरह से जिस एरिया में राई लगी हुई है ये पूरा 9 एकड़ का रकबा बनता है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से इस मेड़ से खड़े होकर स्टेट हाईवे को देख रहा हूँ। यहाँ से गाड़ी चल रही हैं जो मुझे दिखाई दे रही हैं, शायद आपको भी दिख जाएं। ये यहाँ से पेड़ों के पास से गाड़ी दिख रही, और उनकी गाड़ियों की आवाज़ भी यहाँ पर आ रही है। 1.5 किलोमीटर बहुत कम दूरी होती है। ये देखें आप, मुझे ट्रक नज़र आया अभी। तो ये यहाँ पर स्टेट हाईवे है, छोटा कर लेते हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे। ये पूरी ज़मीन हमने आपको दिखाई, लगभग पूरी इसी तरह से है, काली मिट्टी की ज़मीन है। हम जो 3 एकड़ का रकबा उसे भी देखने की कोशिश करेंगे।
अब हम इतना लंबा तो नहीं जाएंगे, ऐसे घूम के आए हुए हैं। मैं अब पीछे खड़ा हूँ, ज़मीन के जस्ट पीछे, और यहाँ से मैं एक बार आपको पूरा फिर से व्यू दिखाता हूँ। ये यहाँ से हम आए हैं, ये इतना एरिया जो है ये पूरा का पूरा फ्रंट है यहाँ तक, है ना। ये यहाँ तक पूरा का पूरा फ्रंट है। और ये यहाँ से आप देखें, ये पेड़ के पास से इस तरह से ज़मीन आ गई और यहाँ से ये घूमकर ये आगे चली गई। और ये जो जितनी एरिया में राई लगी हुई है ये 9 एकड़ का रकबा बनता है। और ये फिर फ्रंट में आ गया। जबलपुर यहाँ से तकरीबन आप समझ लीजिए 85 से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। मंडला जो है वो 50 किलोमीटर। यहाँ कुछ पत्थर नज़र आ रहे हैं मुझे थोड़े से एरिया में। ये वाले पीछे का जो लैंड है इसमें कुछ मात्रा में पत्थर दिख रहे हैं मुझे, ये देखें आप। लेकिन मिट्टी काली है, पत्थरों से इस फसल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, इससे हट जाएंगे ये पत्थर। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं और आपको जो 3 एकड़ का रकबा है उसको भी देखते हैं, दिखाते हैं। हम पहली बार जाएंगे उसमें भी और उसको अवलोकन करते हैं कि उसकी वास्तु स्थिति क्या है। अच्छी ज़मीन है, हाईवे के नज़दीक है और 1.5 किलोमीटर पर आपको हाईवे मिल रहा है। मात्र ब्राह्मणों का घर, यानी सामान्य वर्ग का घर कह लो या ब्राह्मण वर्ग का घर, यहीं से नज़र आता है सामने। और मुझे यहाँ से भी अभी हाईवे नज़र आया फिर से। वो गाड़ियाँ निकल नहीं रही। ये देखिए, ये आ रहा है ट्रक, में जूम कर रहा हूँ। ये मैं ज़मीन पे खड़ा हुआ हूँ और बहुत बारीकी से देखें आप, ये ट्रक निकलेगा भी। ये निकला ट्रक, ठीक है। तो ये है स्टेट हाईवे 40 नंबर। तो आपकी ज़मीन से ट्रक वगैरह सब नज़र आ रहे हैं। इस ज़मीन से 1.5 किलोमीटर भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे तो लगता है 1 किलोमीटर होना चाहिए। क्या है, 1 किलोमीटर होगा। शायद आपके सुनाई दी हो ट्रक की आवाज़। हॉर्न दिया है ट्रक ने और इसमें शायद कैच किया हो मोबाइल में। और हम ये बाहर निकल आए हैं यहाँ से। पूरी ज़मीन काली मिट्टी की है ये। मैंने सभी शहरों की दूरी बता दी है आपको। हवाई अड्डा जबलपुर मिलेगा आने के लिए। यहाँ भी काली मिट्टी। तत्काल में पानी की ऐसी व्यवस्था नहीं है ज़मीन पर कि बोर लगा हो या कुआं हो, ऐसा नहीं है। ये आपको करना पड़ेगा। ज़मीन के मूल्य आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अन्य कोई जानकारी लेना हो तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर फ़ोन लगाएं या व्हाट्सएप करें। हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। इस पर आप व्हाट्सएप करें, हम आपको जवाब देंगे। तो हम थोड़ा आगे निकल आए जहाँ से घुसे थे। ले आओ मोटरसाइकिल, उसी तरफ चलते। ये आम का बागान लगा हुआ है, पुराना बागान है। तो हम आपको इसका फ्रंट भी दिखाएंगे। अभी एक घर भी बना हुआ है यहीं पर। ये ज़मीन के जस्ट अपोजिट में ये बागान है पुराना। यूकलिप्टस भी लगा हुआ है। और ये रहा पूरा फ्रंट इसका। बढ़िया फ्रंट है ज़मीन का। और यहाँ से बाइक में चलकर हम 3 एकड़ के रकबे को कवर करेंगे। ये ज़मीन के पीछे तरफ भी एक मकान दिखाई दे रहा हमको। ये रहा मकान। ज़मीन गांव से लगी हुई है, अलग नहीं है ज़मीन, गांव से लगी हुई ज़मीन है। ज़मीन के दोनों तरफ गांव है। तो ये रहा ये चालू कर लो गाड़ी। ये रहा फ्रंट। यहीं से हमने वीडियो बनाना शुरू किया था, जहाँ से आप देख रहे हैं।
और यहाँ से हम गाड़ी में चलेंगे और आपको और फ्रंट दिखा दे रहे हैं। चलो यही तरफ ज़्यादा चलें। तो ये हम ज़मीन के फ्रंट के सामने से चल रहे हैं। अच्छा खासा फ्रंट है और फ्रंट क्या है, इतना हो कि गाड़ी घोड़ा अंदर चले जाएं, कोई दिक्कत ना हो, कोई रोकने टोकने। ये अंतिम छोर आ गया साहब, है ना, लास्ट छोर है ना। और ये दूसरों की ज़मीनें लग रही हैं और ये गांव लग गया यहाँ से, यानी ज़मीन से एक खेत बाद ही आपको गांव मिल जाएगा। ये देखें आप मकान, ये गांव ज़मीन से मेरे को लगता है एक खेत के बाद यहाँ बोर भी लगा हुआ है सामने, यानी ये सिद्ध करता है कि यहाँ पर बोर वगैरह सक्सेस है। तो ज़मीन से कुछ कदम चलने पर आपको ये घर मिलेंगे और उन घरों के बाद ये लैंड आ जाएगा 3 एकड़ का। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हम लैंड के अंदर जा रहे हैं और इस ज़मीन के जस्ट सामने आप देखें ये बिजली का पोल भी लगा हुआ है। ये रहा बिजली का पोल, ये 3 एकड़ के जस्ट सामने है। गांव के अंदर की ज़मीन है, मकान बनाने के लिए और एक छोटी सी बगिया बनाने के लिए ये ज़मीन बहुत अच्छी है। इसमें आप मकान बना लें और एक बागान जैसा बना लें, इसमें फार्म हाउस बना सकते हैं इसमें, बहुत बढ़िया। इसकी भी मिट्टी काली है। ये में भी पूरे में राई लगी है ना। इसमें थोड़ा बिर्री हो गई है राई, ध्यान नहीं दिया होगा। तो इसकी देखें आप मिट्टी सुपर है, काली मिट्टी है। ये यहाँ भी खंबा लगा हुआ है, ये पूरे घर बने हुए हैं ज़मीन के पास में। छोटा गांव है, बड़ा गांव नहीं है, छोटा है। लेकिन ये है कि लोगों की गहमा गहमी हलचल सुनाई देती है, लोग बाग संपर्क में बने रहेंगे ज़मीन लेने के बाद। तो ये पूरी इसी तरह से ज़मीन है। यहाँ से ये पीछे चली जाएगी ज़मीन, जहाँ तक ये राई दिखाई दे रही है, सरसों लगी हुई है और इस तरह सूख ये पक गई है ये सरसों, और पीछे गेहूँ लगी है, पीछे भी खेती। इस ज़मीन के तीनों तरफ खेती हो रही है, मैं देख रहा हूँ। जैसा कि ये देखें, ये पूरे में खेती हो रही है ज़मीन के चारों तरफ, तीनों तरफ। अब इसमें थोड़ा सा ये है, आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ये है ये बिजली की जो लाइन है वो इस ज़मीन के सामने के हिस्सा आगे बढ़ने पर 1 एकड़ के बाद ये लाइन आधा एकड़ के बाद ये लाइन दिखाई दे रही है बिजली की। हालांकि ऐसा कोई ख़ास अंतर नहीं पड़ता है, पूरे में बाकी किसानों की भी ज़मीनें हैं, कैसे चलता होगा उनका काम, बढ़िया चलते, इससे कोई परेशानी नहीं, नॉर्मल बात है। तो इस ज़मीन का जो फ्रंट है वो यहाँ से लेके ये यहाँ तक आएगा। सामने राजस्व की ज़मीन पड़ी हुई है, सरकारी लैंड है। तो आप थोड़ा लेवल करके या ढलान बनाकर आप अपनी ज़मीन में उतर सकते हैं। ये देखें आप, फट रही है बिल्कुल मिट्टी, गहरी मिट्टी है। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर आपको इसका सामने से भी कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। फ्रंट ये ज़मीन जो है 3 एकड़ का रकबा, ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है हाईवे से, और वो कुछ पहले 9 एकड़ देखे, वो 1 किलोमीटर की दूरी मान लो आप। तो कुछ इस तरह का सीन रहेगा। वो जहाँ बैल बैठे हुए हैं, है ना, कहाँ है, उतहीं से है ना। ये जो बैल बैठे हुए हैं ये यहाँ से लगभग फ्रंट मान लो आप, और ये सीधा ये एक टपरिया जैसी मंदिर जैसा बना हुआ है। थोड़ा सा ये हिस्सा सामने आएगा ज़मीन के, लेकिन बाजू से सब रास्ता है अंदर जाने के लिए, आप कहीं से भी अंदर जा सकते हैं।
तो ये समझ लो आप, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, जैसा कि फ्रंट देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये जो भवन जैसा कुछ बना भी है सरकारी या जो भी है, हम उसको छोड़ते भी हैं तो भी बहुत बैल के आगे से भी का इतने से नहीं है ना, जो इतने से है ना, हाँ, तो ये बैल के पीछे से है। तो ठीक है, अंदर आने जाने को रास्ता होना चाहिए आपको। यदि कुछ मकान वकान बना रहा है कुछ रहने के हिसाब से, तो आपको इतनी है कि ट्रक अंदर आसानी से ले जा सकते हो आप इस ज़मीन पे, है ना। ट्रक चला जाएगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से बाइक से वापस जाएंगे और आपको स्टेट हाईवे दिखाने की कोशिश करेंगे। आसपास का वातावरण देखें, जंगल, पहाड़ियाँ हैं, ये व्यू बहुत अच्छा है आसपास का, शांति वाला वातावरण है, प्रदूषण मुक्त एरिया है। ये पूरी ज़मीन के आसपास में, इस ज़मीन के आसपास में खेती हो रही है। इस ज़मीन के जस्ट बाजू में एक कुआं भी है और बोर भी है। ये वो ज़मीन फिर से लग गई है जिसकी हम बात कर रहे थे, सामने से दिखने लगी। आसपास में पूरे में ध्यान दो। तो देखा आपने, मकान बने हुए हैं, सामान्य वर्ग के लोगों के मकान बने हुए हैं, और देखते ही देखते हम नर्मदा परिक्रमा पथ पर पहुंच जाएंगे। चलो चलो ठीक है। और ये हम आ चुके हैं स्टेट हाईवे पर, जो कि नर्मदा परिक्रमा पथ भी है। ये देखें आप, नर्मदे हर